हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एलएनटी का जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का एग्ज़ाम कंडक्ट उन्होंने करवा दी है। अब जो जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड हुए हैं आगे प्रोसेस के लिए, फर्दर प्रोसेस के लिए, उनको ईमेल आ रखा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। और हमारे चैनल के थ्रू बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के अंदर सिलेक्शन हुआ है और उनको ईमेल आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब रही बात, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ईमेल चेक नहीं करते, तो मैं सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपना ईमेल आईडी जरूर से चेक करिए। वहाँ पे आपको ईमेल आ रखा है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा देता हूँ कि कैसे आपको ईमेल दिखेगा। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऐसा कुछ ईमेल आपको आ रखा है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर। तो उस पर आपको क्लिक करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। अब कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो अपने पास होने चाहिए, और इस फॉर्म को आपको गलत फिल नहीं करना है, ठीक है ना। जो जो स्टेप्स मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ उसको फॉलो करिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बारी चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। और आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैंने ग्रुप्स बना रखा है टेलीग्राम पे, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, मेटलर्जी का, सीएसआईटी का, इवन व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना रखा है, तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एलएनटी की जो यूज़र गाइड है उसको डाउनलोड कर लिया है। इसमें पूरा डिटेल दे रखा है। अब यहाँ पे जो आ रखा है एलएनटी एड्यूटेक की तरफ से ईमेल आ रखा है, डियर कैंडिडेट, वेलकम टू एलएनटी कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोग्राम। ये आपका प्रोग्राम है, इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको फिल करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट्स का डिटेल मेंशन कर रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने पास होने चाहिए। सबसे पहले आपका रिसेंट पास आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, जो कि आपका जेपीईजी और पीएनजी की फॉर्मेट में हो सकता है। ये जो फॉर्मेट यहाँ पे दिए गए हैं, चाहे वो जेपीईजी हो या फिर पीएनजी हो, अगर इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मेट है वो अपलोड नहीं होगा। इन चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि जो आपका फोटो होता है वो आपका जेपीजी की फॉर्मेट में भी होता है, तो जेपीजी इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है ना। तो जेपीईजी की फॉर्मेट में फोटो होना चाहिए और पीएनजी की फॉर्मेट में फोटो होना जरूरी है। अब उसका साइज 10 केबी से लेके 2 MB के बीच में हो सकता है। उसके अलावा जो आपके पास लेटेस्ट रिज्यूम है वो आपका पीडीएफ की फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका साइज मैक्सिमम 2 MB हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए जिसका साइज 10 केबी से लेके 2 MB के बीच में हो सकता है। अब रही बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि जो आपका लेटेस्ट रिज्यूमे है वो आप कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैंने रिज्यूम कल रात को रिव्यू किए हैं। बहुत सारे बच्चों के रिज्यूम कल रात को मैंने देखे हैं, जिन जिनको ईमेल आ रखा है उनका बेसिक रिज्यूमे है, ठीक है ना। तो आपका रिज्यूमे थोड़ा अपडेट होना चाहिए। लाइक जो मैंने आपको एक रिज्यूमे बना के दिया है उसको आप डाउनलोड करिए, उसको आप एडिट करिए लैपटॉप के थ्रू। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको पीडीएफ की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। और ये फॉर्म उन्हीं बच्चों को फिल करना है जिनका एग्जाम अभी हुआ है, जिनको ईमेल आ रखा है, उन्हीं बच्चों को यहाँ पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि कुछ ऐसा आएगा और फिल एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप्स यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। बेसिक यहाँ पे आपको प्रोफाइल यहाँ पे मिलेगा। तो बेसिकली आपको जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा, ये देख पा रहे हैं। स्टेप आपका ये आ जाएगा पासवर्ड क्रिएशन। तो बेसिकली उन्होंने जो एलएनटी के जो एचआर हैं, सीनियर टीम है उनके, उन्होंने पहले ही आपकी प्रोफाइल क्रिएट कर रखी है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, बनाने हैं पासवर्ड। जैसे ही पासवर्ड क्रिएट हो जाएंगे और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है और डायरेक्टली आप लॉग इन हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो सारा प्रोसेस है वो आपका लैपटॉप में होगा। आप ऐसा नहीं है कि अपने मोबाइल के थ्रू इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे, तो आपको लैपटॉप किसी का लेना पड़ेगा इस प्रोसेस के लिए,
ठीक है। लैपटॉप आपके पास होना जरूरी है, मोबाइल के अंदर डेस्कटॉप मोड के अंदर भी ओपन नहीं होगा। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ सारी चीज़ें। तो जैसे ही आप स्क्रीन पे आएंगे यहाँ पे स्टेप 4 के अंदर आपको साइन इन कर लेना है। आपका पासवर्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन्होंने मेंशन लिखा है अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो आप मतलब कि आपका पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है और उसको साइन इन कर लेना है। अब जैसे ही साइन इन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा शो करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये तो डेमो है, मतलब कि बेसिकली मैंने इसका जो यूजर गाइड है डाउनलोड कर रखा है। जैसे आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपके सामने कुछ और शो होगा, सेम टू सेम ऐसा ही होगा। और यहाँ पे नीचे लिखा है अपडेट प्रोफाइल का। अब इस प्रोफाइल को आपको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या रहता है ना कि जिन्होंने आपकी प्रोफाइल क्रिएट की होती है तो यहाँ पे लिखा रहता है कि इसमें लिखा हुआ ना क्रिएटेड बाय, इसमें तो लिखा हुआ है सेल्फ रजिस्टर्ड। तो उसमें लिखा रहेगा जिसने भी आपकी प्रोफाइल क्रिएट की है, मतलब कि एल&टी के जो ही सीनियर अथॉरिटी होती है, जो भी उनकी टीम होती है, वही यहाँ पे आपकी प्रोफाइल क्रिएट करती है। फर्दर प्रोसेस के लिए लाइक इंटरव्यू हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, HR राउंड हो गया, उसके लिए ये क्रिएट करती है। तो यहाँ पे आपको उनका नाम लिखा रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा रहेगा अपडेट प्रोफाइल का। तो आपको इस अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आ जाएंगे। अब देखें यहाँ पे क्या स्टेप्स है। पहला तो दे रखा है पर्सनल डिटेल का, दूसरा है कॉन्टैक्ट डिटेल का, तीसरा है फैमिली डिटेल का, ठीक है। तो आपको अपनी फैमिली डिटेल भी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद आता है यहाँ पे एजुकेशन डिटेल का, उसके बाद आता है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल का, उसके बाद आता है कौन से यहाँ पे वर्क प्रेफरेंस डिटेल का, तो आप उनको प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट का, उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट का, उसके बाद थैंक यू। तो ये सब कुछ दे रखा है। अब सबसे पहले जो स्टेप्स है वो आपका पर्सनल डिटेल है। तो यहाँ पे हम पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड में जो नाम है वो आपको डालना है। यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ को अपलोड कर देना है। JPEG की फॉर्मेट में हो सकता है और PNG की फॉर्मेट में हो सकता है। मैक्सिमम साइज 2 MB है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है। कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है, कोई दूसरा ईमेल आईडी है, वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर कॉलेज के थ्रू बहुत सारे बच्चों को ईमेल आईडी प्रोवाइड होता है तो वो भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने हैं, आधार कार्ड के नंबर डालने हैं, आपका DOB डालना है यहाँ पे जो भी आधार कार्ड के अंदर मेंशन है। उसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा, उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी आपकी आ जाएगी तो उसको आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि कौन कौन सी लैंग्वेज आपको पता है जिसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, राइट कर सकते हैं और इसको स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो उस लैंग्वेज को यहाँ पे प्रेफरेंस दे देना है। लोकल लैंग्वेज हो गया जो भी आपकी है, ठीक है। तो यहाँ पे डालने के बाद अगला आता है कॉन्टैक्ट डिटेल का। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर क्या है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर वो आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली एल&टी के प्लेटफॉर्म पे आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो रही है फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आएगा, प्रेजेंट एड्रेस आएगा, ठीक है। लाइन 2 के अंदर आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जहां पे भी स्टार दे रखा है, ये छोटा सा स्टार आप देख पा रहे हैं, जहां पे भी स्टार दे रखा है वो मैंडेटरी ऑप्शन है, तो आप उसको फिल करेंगे। प्रेजेंट एड्रेस फर्स्ट, प्रेजेंट एड्रेस 2, ये 2 लाइन आपको कंपलसरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। आधा यहाँ पे लिख देना, थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख देना। अब यहाँ पे अगर आपका एड्रेस बहुत बड़ा है तो तीसरी लाइन में भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका स्टेट कौन सा है, ठीक है, और आपका जिप कोड क्या है। अब बहुत सारे बच्चों को जिप कोड के अंदर प्रॉब्लम होगा, तो आप अपना जैसे कि अब जहाँ से भी रहते हैं, जैसे कि मैं मान लेता हूँ मैं जयपुर से रहता हूँ तो जयपुर जिप कोड मैं सर्च करूँगा तो वो आ जाएगा। वैसे ही अगर आप उत्तर प्रदेश से रहते हैं तो जिस डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं उसका जिप कोड सर्च करके यहाँ पे डाल देंगे। सिटी कौन सी है वो आपको डाल देना है, कंट्री आपकी इंडिया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आपका सेम है परमानेंट एड्रेस का, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपका ऊपर जो आपने फिल किया हुआ ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, दोबारा फिल नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आता है फैमिली डिटेल। ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो आपको यहाँ पे फैमिली डिटेल फिल करनी है जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये बेसिकली ऑफिशियली पर्पस के लिए मांगा है इन्होंने। तो यहाँ पे टाइटल आएगा, नाम आएगा, DOB आएगा, ठीक है, रिलेशनशिप आएगा और ऑक्यूपेशन आएगा। उसके बाद आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपका फैमिली डिटेल है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप मतलब कि अपने फादर का, मदर का जो भी डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है कि एजुकेशन डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पे जेईटी और डीईटी आएगा। तो जैसे कि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, उन्होंने जब फॉर्म फिल किया था तो उनका आ रहा था डीईटी अगर आप डालेंगे तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जेईटी डालेंगे तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। बेसिकली आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी इन्होंने ऑप्शन दे रखा है जेईटी डाल के भी फॉर्म को सबमिट करके ट्राई कर लेना, नहीं हो रहा तो आप डीईटी वहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन 10th का आपको डालना पड़ेगा, कहाँ से किया था, आपका बोर्ड कौन सा था, कब स्टार्ट किया था, एंड कब किया था, कौन से पास आउट ईयर में किया था, ठीक है, आपका अटेम्प्ट क्या था, ये आपको सब कुछ यहाँ पे फिल कर देना है। फिर आपका अगर आपने 12th किया है, डिप्लोमा किया है, जो भी किया है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे, एजुकेशन डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस डालना है तो वर्क एक्सपीरियंस का भी ऑप्शन है। तो अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं, मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पे फ्रेशर के लिए ही ये फॉर्म दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आप अपनी स्किल को ऐड कर सकते हैं, ऐड योर स्किल सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है, जैसे कि एनसीसी का है या फिर आपने कोई कोर्स कर रखा है लाइक ऑटोकैड हो गया, कोई भी दूसरा कोर्स हो गया, उसके बारे में आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ पे अगर आपके पास है तो फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे नो का बटन दे रखा है, जैसा इन्होंने दिया है वैसा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे वर्क प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं तो कहाँ पे आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बिजनेस प्रेफरेंस के बारे में बोला है तो उसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बोला है। अब हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में क्या करना है, तो यहाँ पे आपका जो आप रिज्यूमे बना रहे हो, ठीक है ना, उस रिज्यूमे को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप चूज फाइल का ऑप्शन दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड कर दोगे। देखिए रिज्यूमे जो अपलोड आपका होगा वो किस फॉर्मेट में होगा मैं आपको बता देता हूँ, पीडीएफ की फॉर्मेट में होगा, ठीक है, पहली बात। और जैसे कि मान लेते हैं कि आपका नाम है, यहाँ पे कुछ भी मैं नाम ले लेता हूँ, राजेश नाम है आपका, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल राजेश नाम है, ठीक है ना, ठीक है। तो राजेश नाम है आपका, तो आपका जो रिज्यूमे का पीडीएफ फाइल का नेम होगा तो आपको वो डालना है राजेश रिज्यूमे, ठीक है ना, राजेश रिज्यूमे। तो आपको वो ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, आपका जो यहाँ पे अच्छा भी लगता है अगर आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है ना, तो ऐसा भी नहीं लगता कि खिचड़ी बन रहा है, तो आप एकदम अच्छे बढ़िया तरीके से अपलोड करिएगा, ठीक है ना। कुछ बच्चों का तो नंबर के अंदर आता है तो वैसा अपलोड नहीं करना, उसके पीडीएफ के जो आप अपलोड कर रहे हो उसका फॉर्म, उसका जो नाम है उसको चेंज कर लेना है, ठीक है। आपका खुद का नाम आएगा जो भी बच्चा यहाँ पे अपलोड कर रहा है, ठीक है, उसको आप नॉर्मली नेम चेंज करके आप अपलोड कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू कर देना है, नीचे आ जाना है, प्रीव्यू कर सकते हैं। और जो इनका यहाँ पे डिक्लेरेशन है, एक्नॉलेजमेंट है, उसको यहाँ पे और टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर देना है। आपका प्लेस आ जाएगा, आपकी डेट आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपके सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर भी अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे लिखा आएगा थैंक यू, आपने फॉर्म सबमिट कर दी है एल&टी की तरफ से, इसको लॉग आउट कर दीजिएगा। ये आपका फर्दर पूरा प्रोसेस है और ये पीडीएफ मैं बाकायदा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो इस पीडीएफ को देख देख के आप फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है वो मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए। और बहुत सारे हम बच्चे हैं जो कि मेरे कांटेक्ट में भी है, और मैंने एल&टी का एक ग्रुप भी बना रखा है टेलीग्राम पे, एल&टी वाले करके। जो भी एल&टी वाले हैं वो वहाँ पे ऐड हो जाइए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वही बच्चे ऐड होना जिनको ये मिला रखा है, फर्दर दूसरे बच्चों के लिए अलग ग्रुप मैंने क्रिएट कर रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।